खबर बलिया से है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिला। उन्होंने ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि एक्सीडेंट में बच्चे की मौत पर ग्रामीण सड़क पर उतरकर मुआवजे और न्याय की मांग कर रहे थे। गलत तरीके से 2 दर्जन ग्रामीणों पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। सड़क पर बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, लेकिन द्वेष भावना से सपा के लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पुलिस एक तरफा कार्य कर रही है। तंत्र पीड़ित की मदद करने के बजाय उसे और परेशान कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर संघर्ष करेंगे। एनएच को कोई जाम नहीं, वो एनएच है भी नहीं, स्टेट ओवर है। वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग कहे कि नहीं आप लोग उठ जाइए, कुछ नहीं होगा। और पता न किसके दबाव में पूरे आधा गांव पर मुकदमा हो गया। बच्चे, महिलाएं, जिसके घर का बच्चा मरा है वो भी। हमारा पूर्व प्रधान जो कई बार प्रधान रहे जसराम से, कई बार प्रधान रहे, प्रतिष्ठित परिवार है वो, एक जिले का माना जाना, उन पर भी मुकदमा। तो हम लोग आज डीएम साहब को कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, पुलिस एक तरफा हो गई है। तो इसीलिए हम लोग आज पत्र रख दिए डीएम साहब को कि भाई आप कानून व्यवस्था देखिए, जो मुकदमा हुआ है उसको वापस लिया जाए और जो बच्चा हमारा है, असहाय परिवार है, उसको मुआवजा दिया जाए। तो जो जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है वो वहाँ पे किस चीज़ को मांग के लेके वहाँ खड़े हुए? केवल उनका मांग था कि यहाँ डिवाइडर बनाया जाए कि गाड़ी तेज न चले और लड़के जो मरा है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। पुलिस तो कह रही कि जाम लगाए थे वो लोग, इसीलिए भाई जाम, हमारा लड़का मरेगा तो हम सड़क पर बैठेंगे नहीं। कोई पहले दफे हुआ है कि जिला में हर जगह प्रदेश में होता है, तो मुकदमा कहीं होता है? केवल बलिया में मुकदमा हो रहा है। जो पीड़ित है उसी पर मुकदमा केवल बलिया में हो रहा है, वो भी बांसडी विधानसभा में हो रहा है, वो भी बांसडी कोतवाली में हो रहा है। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है, पत्रक के बाद भी, शिकायत के बाद भी आप लोग का, तो आगे क्या रहेगा? फिर हम लोग आपको बुलाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बृहद एक आंदोलन की तैयारी करेंगे। अब छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। गलत हुआ। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राम गोविंद चौधरी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला अधिकारी से मिल करके और विगत 23 जून को हाल प्रोग्राम सभा में एक तेज रफ्तार गाड़ी के एक्सीडेंट से 4 वर्षीय बालक के मृत्यु उपरांत जो घटना हुई है, पुलिस के द्वारा जो लिपापोती की गई है, हम उसके संबंध में जिला अधिकारी को अवगत कराने के लिए आए। प्रशासन का कहना है कि गांव के लोग सड़क पर आकर के और मांग कर रहे थे। हम प्रशासन से ये बताना चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय, अगर बलिया के लोग सड़क पे नहीं उतरे होते तो सन 1942 में बलिया सबसे पहले आज़ाद नहीं हुआ होता। अगर बलिया के लोग सड़क पर उतरने की आदत अगर हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लोगों को नहीं होती तो सबसे पहले देश में बलिया को आज़ाद होने का गौरव प्राप्त नहीं होता। ये हमारी भोजपुरी मिट्टी की सुगंध है कि अगर किसी के घर कोई दुख पड़ता है, कोई दर्द होता है, तो हम सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हैं। जिला प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सड़क पर उतरने वाला वह व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहा था, सड़क पर उतरने वाला वह व्यक्ति कोई अराजकता नहीं फैला रहा था। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। उन महिलाओं के ऊपर जो महिलाएं उस दिन गांव में नहीं थी, उस व्यक्ति के ऊपर जो उस वक्त उस गांव में नहीं था, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, जो आगे चल करके सीएम, डीएम और पीएम बन सकते हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। हम जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से यह मांग करने आए हैं कि यह मुकदमा वापस किया जाए और जो गरीब, जो साहनी परिवार का 4 वर्षीय बच्चा मरा है, उसके परिवार को आर्थिक सहयोग जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से दिलाया जाए। हम यह मांग करने के लिए आज यहाँ आए। ठीक, मैं यशराम सिंह, ग्राम पोषालपुर के पूर्व प्रधान है। गाँव की महिला, क्या मामला हुआ है? काफ़ी आप परेशान लग रहे हैं।
मामला यही है कि हमारे यहाँ छोटा 4 साल का बच्चा खेल रहा था, शौक में था, से गाड़ी आकर उसको मार दी। हम लोग हल्ला गुल्ला सुने, भाई सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो वहाँ भाजपा के लोग भी आए और जो वहाँ नहीं थे महिलाएं वहाँ शिव चर्चा करे थे, कोई किसी के यहाँ गृह प्रवेश था, सभी लोग उसमें व्यस्त थे। उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। जो लोग रेवती बाग की कचहरी में आए उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। आप गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जाके देखना। तो क्या आप वहाँ गए तो अचानक से ये सब क्या हो गया? गए तो भाई जनता की भीड़ थी, मान लीजिए पुलिस प्रशासन सभी लोग आए। तो जब वहाँ मतलब जनता की मांग यही थी कि हाँ भाई ठोकर ओकर बन जाए, आए दिन दुर्घटना हो रहा है यहाँ, यही मांग थी। और ये था कि भाई सहायता हो जाए, गरीब आदमी है। तो आप लोग वहाँ गलत क्या कर रहे थे कि पुलिस आप लोग पे FIR कर दी? गलत कुछ नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती मुकदमा हुआ है हम लोगों के ऊपर। तो इससे आप लोग परेशान हैं? ये मुकदमा होगा तो परेशान नहीं होंगे। ठीक, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उचित कार्रवाई हो। उसमें मान लीजिए वीडियो कैमरा बनाए उनमें तमाम लोग हैं, उन लोगों को वीडियो कैमरा में भाजपा के लोग भी हैं, तो भाजपा के लोगों को नहीं हुआ। मान लीजिए हम लोग सपा के लोग हैं, तो हम लोगों को जानबूझकर जितने सपाई हैं सबके ऊपर हुआ है। भाजपा के लोग तमाम लोग हैं, किसी के ऊपर नहीं। ठीक है। आपको बता दें, बलिया में 23 जून को एक दर्दनाक घटना में 4 वर्षीय बच्चे की तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर मौत हो गई थी। घटना बाजरी कोतवाली क्षेत्र के हालपुर ग्राम सभा में हुई। घटना के बाद ग्रामीण एकत्र हुए और वाहन की पहचान व कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद ग्रामीण अपने घर लौट गए, लेकिन बाद में पुलिस ने हालपुर गांव के 23 लोगों को नामजद करते हुए 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोपियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।